अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ थादल, जिसे ठंडाई भी कहा जाता है। ये गर्मियों के लिए बहुत ही मुफीद और बेहद ताकतवर होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ताज़ा जायके के लिहाज से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप इसे मशरूब का बादशाह कहें तो कोई गलत ना होगा। तो आज जो थादल की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप खुश्क करके स्टोर कर सकते हैं 1 माह के लिए, और जब आपका दिल चाहे उसी टाइम आप इसे ग्राइंड करें और इसे इस्तेमाल करें। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं 1 पाव बादाम और इसे 3 घंटे पानी में भिगोने के बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया और इसे अच्छे से खुश्क कर लिया है। इसे इसलिए खुश्क किया है ताकि मैं इसका जो मिक्सचर बनाऊंगी उसे स्टोर कर सकूं। 100 ग्राम मैंने लिए है 4 मगज़ और 100 ग्राम ही लिए हैं खसखस। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग अच्छे से धोने के बाद इसे मैंने कर लिया है खुश्क। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। सौंफ यहाँ मैंने ली है 100 ग्राम और इसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। सौंफ लेने के बाद यहाँ मैंने ली है सब्ज़ इलायची साबुत और काली मिर्च भी ली है साबुत। तो दोनों चीज़ें मैंने ले ली है 1 टीस्पून। और मिश्री मैंने ली है तकरीबन 200 ग्राम। 200 ग्राम मैंने मिश्री ली है। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मिश्री बहुत ही अच्छी और मुफीद है। तो एक बाउल लूँगी और इसमें डाल दूँगी पहले बादाम, और बादाम डालने के बाद इसमें 4 मगज़ खसखस और सौंफ डाल दूँगी, और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मिश्री डालने के बाद इसमें डाल दूँगी काली साबुत मिर्चें और सब्ज़ इलायची। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैंने ग्राइंड करूँगी और मिश्री में कर लूँगी अलग, और इन्हें बारीक बारीक वैसा ही कूट लूँगी। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने कर लिया है ग्राइंड। आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर हो चुका है तैयार। मिश्री का भी मैंने पाउडर बना के वो भी इसके अंदर कर दिए है मिक्स। तो ये यहाँ मैंने ली हैं गुलाब की पत्तियाँ और इन्हें भी धोकर खुश्क कर लिया है अच्छे से। जो मैंने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की है वो असल थादल में इस्तेमाल की जाती हैं, और गुलाब की पत्तियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह आप खुश करके रख लें तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टाइम जब आपका दिल चाहे। तो यहाँ मैंने जो मोटा मोटा मिक्सचर बच गया था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके ऊपर डालने के बाद यहाँ मेरी खुश्क थादल हो चुका है तैयार। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून लेने के बाद इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ के जी दूध डालकर मैं इसे कर लूँगी ग्राइंड करने के बाद मैं इसे छान लूँगी, और इसी तरीके से 2-3 बार दोबारा इसको मैं ग्राइंड करूँगी और फिर छान लूँगी। तो ये मिक्सचर आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले भिगो दें और उसके बाद इसे ग्राइंड करें तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाद के साथ ठंडाई भी आप इसे कह सकते हैं और थादल भी कहते हैं। तो ये मेरा थादल हो चुका है तैयार। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद भी है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अफ्तारी में, और सहरी में भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, और इसे निहार मुँह पिए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी।
और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थादल जायके के लिहाज से बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार होता है और फ़ायदे के लिहाज से भी बेपनाह फ़ायदा रखता है। तो आप रोज़ाना इसका 1 गिलास पिए, इंशाल्लाह आप लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।